क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है उसे हम समझेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशंस को देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, where a must not be equal to 0 होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशंस में a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप उसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ px को रीड इस तरह से करेंगे, पॉलिनोमियल इन x। x क्या है? एक्सप्रेशंस में वेरिएबल है। ओके, तो x क्या है? देखो यहाँ पे वो वेरिएबल है। यहाँ सिंगल वेरिएबल है। चाहे किसी भी एग्जांपल में देखो, यहाँ x सिंगल वेरिएबल है, यहाँ s एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ अगेन x एक सिंगल वेरिएबल है, u एक सिंगल वेरिएबल है, t एक सिंगल वेरिएबल है और x² एक सिंगल वेरिएबल है। ओके, zeros of quadratic polynomial। इसका मतलब समझेंगे जीरोज होते क्या है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c थी हमारे पास। अब x की क्या वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे जिससे कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस जीरो हो जाए, है ना। x की क्या वैल्यू डालोगे इस एक्सप्रेशंस में जिससे कि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान देना, जब हम जीरो निकालते हैं तो एक इक्वेशंस बनाते हैं। तो इस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएगी। और उन दोनों ही वैल्यू को बारी बारी से यहाँ इस x में डालोगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आनी चाहिए। करेक्ट। तो अभी हम तीसरी पॉइंट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसे स्टडी करेंगे। देखो, ये जीरो जो निकलेगी, मान लो एक जो x की वैल्यू 0 आई है, अल्फ़ा है और बीटा। x की दो वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को x की जगह डालेंगे तो 0 मिलेगी और बीटा को x की जगह डालेंगे तो 0 मिलेगी। यानी x की दो वैल्यू है, अल्फ़ा एंड बीटा।
जिसको अगर हम एक्सप्रेशंस में डालेंगे तो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। अब इस अल्फ़ा बीटा यानी जीरोस और यहाँ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट में रिलेशन होता है। क्या होता है वो हमें ध्यान देना। दोनों जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करोगे तो वो होती है नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए। ओके, नेगेटिव ऑफ बी को क्या बोल सकते हैं, बी को क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा क्या है, इसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस। करेक्ट। एक और रिलेशंस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होती है सी बाय ए। ओके, तो यहाँ देखो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। स्पेलिंग ZEROES है। और ये क्या है, सी क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम एक सवाल आपको करके दिखाएंगे, फर्स्ट वाली। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। हमने ये पॉलिनोमियल लिख दिया। पहले हमें क्या कह रहा, फाइंड द जीरोस। क्लियर। और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। करेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर 6 और 2 हो सकती है ना, नहीं 4 2 जा, हाँ ये बैठ सकती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दिया। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगी तो क्या बचेगी, x माइनस 4 प्लस सिंबल है तो यहाँ डाल दिया। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगी तो क्या बचेगी, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ गई तो क्या बचा, x प्लस 2। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, एक 4 मिल गई और दूसरी x की जो वैल्यू मिली वो माइनस 2 मिल गई। इसको जब इक्वेट करेंगे 0 से तो माइनस 2 मिलेगी और इसको जब इक्वेट करेंगे तो 4 मिलेगी। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, जीरोज निकाल दी है। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोज। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज क्या है, दो रिलेशंस हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों रिलेशंस को वेरीफाई करनी है। तो चलो करते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो देखो सम ऑफ जीरोज कितनी आ रही है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2। तो ये क्या हो गई, 2। ओके, अब सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस बी बाय ए। ओके, तो माइनस बी बाय ए हमारा क्या है वो देखेंगे। तो b जो है हमारा यहाँ -2 है। देखो b कितनी है, x का कोएफिशिएंट -2। तो एक माइनस पहले से है और b की वैल्यू -2 और a x² का कोएफिशिएंट, तो ये कितनी हो जाएगी 1। x² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये हो गई 2/1। क्लियर हो गया। तो देखो ये वाला जो रिलेशंस था ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम इस वाले रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगी, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 दैट इज -8 आ गई। ओके, अब हमें निकालना है c बाय a। c कितनी है, -8 और a कितनी है 1। तो देखो c बाय 8 भी कितनी होगी, -8। यहाँ c बाय a -8 है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 है, तो ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। और यहाँ सम वाली भी रिलेशंस क्या हो गई बराबर, यानी सम ऑफ जीरोज जो है वो इक्वल हो गई -b/a से। करेक्ट। तो हमने पहला क्वेश्चंस कर दिया है, एक और क्वेश्चंस मैं करूँगा और उसके बाद आपको दे दूँगा करने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फर्स्ट का 2 पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इन s है, यहाँ पे वेरिएबल s है, कितनी दी हुई है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड जीरोस, हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल इन s है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, ये रूल है। ओके, तो ये ps की जगह क्या आ जाएगी, ये पूरी एक्सप्रेशन 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको यानी a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो ये a कितनी है 4 है, b कितनी है -4 है और c कितनी है 1 है। तो हमें a को 4c से मल्टीप्लाई करना है, 4 आ गया। अब इसके फैक्टर देखने हैं कौन कौन से यहाँ बैठेंगे। ओके, तो चेक करो, 4 इंटू 1 बैठेगा नहीं, 2 जा 4 बैठेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ s है और यहाँ भी s है, तो इन दोनों में से 2s कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2s माइनस 1। और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब
यहाँ भी 2s माइनस वन, यहाँ भी 2s माइनस वन, तो 2s माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 2s माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ s की वैल्यू हमें हाफ मिलेगी, इससे भी, यानी दो सॉल्यूशंस आएंगे और दोनों के दोनों कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, इक्वल सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे इस केस में। सो देयरफॉर हमारा x के जो दो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, हाफ, यानी अल्फ़ा जो था पहला सॉल्यूशन वो भी हाफ और बीटा भी क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर। यहाँ पे टू रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस हैं, तो मैंने यहाँ x लिखा है, s है, करेक्ट। तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ, तो अल्फ़ा भी आ जाएगी हाफ, बीटा भी आ जाएगी हाफ। ओके, अब हम सेटिस्फाई करवाएंगे रिलेशंस को। देखो रिलेशंस क्या होता है, एडिशन ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरो, वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बाई ए। और दूसरा रिलेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके बराबर होते हैं, सी बाई ए। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट डाल दें, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम ही है, हाफ और हाफ, तो यहाँ डालेंगे हाफ प्लस हाफ, और यहाँ माइनस बी के जगह डालेंगे माइनस, और बी के जगह ये हो जाएगी, यहाँ से देखो -4, ये हो जाएगी -4 प्लस ए कितनी है 4, तो यहाँ हो गई 4। तो ये हाफ और प्लस हाफ कितनी होगी 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, ये भी कट के क्या हो गई 1, तो 1 इक्वल टू 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्रूफ हो गई। ओके, चाहे आप इस पैटर्न में करो या आप पहले LHS निकालो और फिर RHS निकालो और फिर दिखा दो LHS इक्वल टू RHS, मैं उस तरीके से यहाँ करके दिखाता हूँ। तो LHS इक्वल टू क्या होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितनी है हाफ, बीटा भी कितनी है हाफ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/4, RHS कितनी है c/a, c हमारा है 1 और a है 4, तो ये हो गया 4, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा आपका रिलेशंस जो कि सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे s इक्वल टू हाफ आई है, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की केवल एक ही सॉल्यूशंस हाफ हो गई, नहीं, दो सॉल्यूशंस होंगे और दोनों बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब मैं 4 और 5 करने लगा हूँ, पहले मैं 4 करता हूँ। मैंने फर्स्ट की है, सेकेंड की है 4 एंड 5, थर्ड और 6 आपको करना है होमवर्क में। देखो 4 क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। तो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसी पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो, 4u² प्लस 8u प्लस 0। ओके, c कुछ नहीं है तो हम जीरोस को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट
0, हम क्या करते हैं px को इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो ये हो गई 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये किसी काम का है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट दोनों से क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों से 4u कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। डैट मीन्स 4u इक्वल टू 0 हो सकती है और u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से और यहाँ से। तो u यहाँ क्या आ गई 0 और यहाँ u आ गई -2। क्लियर हुआ? तो अल्फ़ा मान लो आ गई तुम्हारी 0 और बीटा क्या आ गई -2। तो हमें अब शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इस बार LHS वाले मेथड से करते हैं। तो LHS क्या हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, तो 0 - 2 इक्वल टू -2। RHS क्या हो जाएगा, -b/a, यहाँ से b हमारा कितना है, देखो यहाँ पे b है हमारा 8, ये हो गया -8 अपॉन a कितनी है 4, तो ये हो गई 4, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो LHS और RHS क्या हो गई, बराबर हो गई। देखो यहाँ -2 और -2, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गई। अब यहाँ पे LHS लेनी है, वो होगी अल्फ़ा टाइम्स बीटा। अल्फ़ा कितनी है 0 और बीटा कितनी है -2, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0 बन जाती है। RHS कितनी है c/a, c कितना है 0, 0/a कितनी है 4, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो 0 ही बन जाती है। तो यहाँ भी LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये भी हमने शो कर दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, जो पॉलिनोमियल इन t है, यहाँ वेरिएबल क्या है t, वो कितनी है t² - 15। ओके, तो हमें क्या करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इन ऑर्डर टू फाइंड zeros of the given polynomial, हम क्या करेंगे, pt को इक्वेट करेंगे 0 से। तो ये t² - 15 इक्वल टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो t² प्लस 0 इंटू t -15, है ना, ये और ये बराबर ही है। तो यहाँ से हमें t² इक्वल टू कितनी मिल गई 15, डैट इज़ t इक्वल टू मिल गई √15 प्लस माइनस, सो अल्फ़ा यानी t की एक वैल्यू मान लो √15 है, तो इसलिए t की दूसरी वैल्यू यानी बीटा जो होगी -√15 होगी। ओके, तो अब अगेन हमें क्या करनी है, वेरीफाई करना है।
तो अभी लिखेंगे इन ऑर्डर टू वेरीफाई द relationship between the coefficients constant and zeros, we have to show that अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। तो एल एच एस ले लो, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितनी है √15 प्लस बीटा कितनी है -√15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये √15 माइनस √15, ये कितनी हो गई 0। अब यहाँ आर एच एस ले लो, आर एच एस क्या है माइनस बी बाई ए, बी कितनी है 0 है, तो माइनस 0 बाई ए कितनी है 1 है, तो माइनस 0 बाई 1 क्या हो जाएगा 0। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की रिलेशंस देखेंगे, एल एच एस के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी √15 टाइम्स माइनस √15, तो ये हो जाएगा -15। आर एच एस क्या हो जाएगी सी बाई ए, सी कितनी है -15 और ए कितनी है 1, तो ये हो जाएगा -15। तो आर एच एस भी -15 और एल एच एस जो है वो भी है -15, तो दोनों के दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए जो थ्योरी आपको चाहिए वो देखो। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की, है ना, और ये कौन सी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू, ओके। तो इसके 2 जीरोज होते हैं, कौन कौन से 2 जीरोज होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ये क्या है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। हमें पता है जो सम होती है जीरोस की, है ना, वो क्या होती है -b बाय ए, यानी माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और जो प्रोडक्ट होती है जीरोस की वो क्या होती है c बाय ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी है विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब इस सवाल में एक चीज़ मिसिंग है कि हम वेरिएबल कौन सा लें, x लें, u लें, t लें, तो हम फ्री हैं कोई सा भी वेरिएबल यूज करने के लिए। समझ में हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह की बाउंडिंग नहीं है
कि हम कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड वेरिएबल क्या है, जब कुछ नहीं दिया हुआ हो x, तो यहाँ पे हम x यूज करेंगे। ओके, तो देखो मान लो सेकेंड का फर्स्ट, गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितनी 1/4, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट कितनी दी हुई है अल्फा इंटू बीटा, वो है -1। ये क्या है सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये है गिवन, ये है गिवन, है ना। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होती है -b/a, यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ उठा के डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे -b/a। फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें पता है क्या होती है c/a, और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है -1, तो यहाँ हम -1 डालेंगे बाई। अब इसमें एक चीज़ कर देंगे, देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें, है ना, यहाँ 4 है तो यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो डिनोमिनेटर होगी यहाँ वो इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होगी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो गई -4, नीचे हो गई 4 अपने मन से, तो ये हो गई c/a। अब ये a और ये a बराबर है, तो ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और b की वैल्यू 1, यानी b हो जाएगी -1। आया समझ में। तो यहाँ इस रिलेशन में बॉक्स बना देता हूँ, इससे और इससे a b c की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप नीचे करोगे। a कितनी मिली 4, b कितनी मिली -b इक्वल टू 1 है, यहाँ देखो तो b हो जाएगी -1। c कितनी मिली, c यहाँ देखो -4। क्लियर। तो जो हमारा इक्वेशंस बनेगा, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशंस जो बनेगी वो इसमें डालने के बाद बनेगी, तो डाल देते हैं। a कितनी है 4, तो ये हो जाएगी 4x² प्लस आ गई, उसके बाद b है, b कितनी है -1, तो -1 आ गई, फिर उसके बाद x है तो x डालो, फिर प्लस आ गई, फिर c है तो c कितनी है -4, तो c हो गई -4। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो क्या आया 4x² - x - 4। यही चीज़ें आपको सारे में करनी है। एक और सवाल मैं करूँगा, उसके बाद आप खुद से करोगे। तो देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। देखो सम ऑफ जीरोस कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1/3। यहाँ से हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगी √2 इक्वल टू -b/a, नथिंग मीन्स नीचे 1। फिर अल्फ़ा टाइम्स बीटा क्या होती है c/a, अल्फ़ा टाइम्स बीटा गिवन है 1/3 इक्वल टू c/a। अभी यहाँ देखो, यहाँ एक नीचे है 3 और यहाँ है 1, तो डिनोमिनेटर इक्वल हमेशा करनी होती है,
तो यहाँ माइनस बी बाई ए लिखेंगे, ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2 और ये हो गई 3। आ गई बात समझ में? तो हमें a मिल गया कितना 3, b मिल गई माइनस बी इक्वल टू 3√2 है तो b इक्वल टू माइनस 3√2 और c इक्वल टू क्या मिला यहाँ से 1। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल का, तो डाल देंगे आंसर आ जाएगी। a की जगह डालेंगे 3x² प्लस आ गई, फिर b है तो b कितनी है -3√2 तो -3√2, x फिर प्लस है तो प्लस आ गई, फिर c है तो c आ गई, तो ये हो गई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा आ गया एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के लिए। अब ये एक्सरसाइज देखो बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये फिगर 2.10 है। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो देखो y इक्वल टू px पॉलिनोमियल है ना, और ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी ग्राफ यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। आपको क्या करना है, पता करना है कि इन कर्व को देखते हुए कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक का तो आपको पता था, जैसे न्यूमेरिकली आपने अभी जस्ट किया, उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, बट यहाँ कोई क्वाड्रेटिक नहीं है ना। तो ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि कितने जीरोज हैं। ये पता चलता है कि ये जो कर्व है, ये देखो कर्व है, ये यहाँ कर्व है पॉलिनोमियल की, ये जो कर्व है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की है, ये सारी कर्व जो हैं वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के हैं, और यहाँ ये जो कर्व हैं ये भी क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, कितनी बार उसको छेद करती है, कट करती है, स्ट्राइक करती है, उतनी ही क्या होगी जीरोज होगी। तो देखो इस फिगर में एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके पास कितनी जीरोज होगी, इस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगी। ओके, यहाँ देखो एक बार यहाँ कट की, एक बार यहाँ कट की और एक बार यहाँ कट की, तो कितनी जीरो हो जाएगी इस कर्व को, यानी इस एक्सप्रेशंस को, इस पॉलिनोमियल को 3। इस केस में देखो 2 बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ कितनी जीरोज होगी 2, यहाँ कितनी होगी 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगी 4। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ एक भी जीरो नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रही है। हो गया सॉल्व, इतना ही आसान था।